जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू यूपीएससी आंसर राइटिंग हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है उसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे 2026 एग्जाम के लिए और जो आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम है उसके लिए। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो कवर करने वाले हैं। उसमें से कैसा क्वेश्चन यूपीएससी हमसे पूछ सकता है उसे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपने केस है अभी देखा होगा, आईपीएस ऑफिसर सुसाइड केस, इसके बीच में एक ट्विस्ट है जो अभी आपने देखा होगा। ये जो एएसआई है इन्होंने भी एक नोट छोड़ा है, ठीक है। इन्होंने भी यही एक्शन लिया है अपने अगेंस्ट में, लेकिन इन्होंने एक जो नोट छोड़ा है इसमें ये साइबर सेल में काम करते हैं और इन्होंने ये कहा है कि ये जो आईपीएस हैं इन्होंने जो ये अपनी जान ली है ये बेसिकली क्योंकि इन्होंने रिश्वत लिया, करप्शन का चार्जेस था इनके ऊपर, ठीक है। वो ये बताने वाले थे, इसकी वजह से डर के मारे उन्होंने जो है ये जो एक्शन है अपने अगेंस्ट में लिया है और इन्होंने भी यही नोट छोड़ के अपनी जान ले ली, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दा ट्विस्ट है, ठीक है। हमें इसके ऊपर नहीं जाना है, हमें कैसा क्वेश्चन यूपीएससी हमसे पूछ सकता है उसके बारे में देखने वाले हैं। ये जो न्यूज़ है हम जो कवर करने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन अभी भी चल रहा है डिस्पाइट दी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। और जो हमारा एससी एसटी जो एक्ट है, ठीक है, 1989 वाला, डिस्पाइट उसके ये जो इश्यूज है ये चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछेगा। हमारे लिए ये न्यूज़ जो है इतनी इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन है आपको ये क्वेश्चन पूछने वाला। 2 टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेगा। पहला तो ये है, ये आपको मॉडल आंसर में हम एज इट इज प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो अलग है। वैल्यूड द इफेक्टिवनेस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 इन कर्बिंग कास्ट बेस्ड वायलेंस, ठीक है। तो इसका जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन है आपने ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये ऐसा आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ये आपको हमने तीनों लैंग्वेज में बता दिया है। इसका जो सोल्यूशन है आप देख लीजिएगा, एज इट इज आपने ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे रिसेंटली जो डेटा है एनसीआरबी का वो भी हमने आपको प्रोवाइड किया है। तो ये आपको इंग्लिश इंग्लिश हिंदी और पंजाबी तीनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो हिंदी में, ठीक है, और ये पंजाबी में। हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड से रिलेटेड करने वाले हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसमें भी इतने सारे जो सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, उसे रोकने के लिए, डिस्पाइट उनके अभी भी जो कास्ट सिस्टम है और जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो क्वेश्चन है रिसेंटली एनसीआरबी में भी जो डेटा प्रोवाइड किया गया है उसमें भी इसका जो इंक्रीमेंट है वो दिखाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन है, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स सोशल डिस्क्रिमिनेशन परसिस्ट इन इंडिया, एग्जामाइन दी रीजंस एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स। तो 50 वर्ड में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी बढ़िया जो कंटेंट है और इनसाइट है। और जो न्यूज़पेपर में अभी जो डेटा, जो रिसेंट डेटा चल रहा है, जैसे एनसीआरपी की जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है 2023 की, वो जो डेटा है वो भी हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जो लिंक रहने वाला GS1 में सोसाइटी में भी रह सकता है कास्ट सिस्टम से, और GS2 में गवर्नेंस से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। GS2 गवर्नेंस से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है सोशल जस्टिस उसमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से डिकोड करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, ठीक है, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। पहले हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं हमने वो मेंशन करने हैं। पहले हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या है इंडिया में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं जैसे आर्टिकल 14, 15, 17, 46 जो डीपीएसपी में वो मेंशन करेंगे। उसके बाद जो एक्ट है, ठीक है, जो लॉ है, जैसे आपने छोटा सुना होगा एस सी एस टी एक्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी 1989 वो मेंशन करेंगे। इसके अलावा हमारे जो नेशनल कमीशन है, आई होप आपने ये सुना होगा, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। नेशनल कमीशन जो चाइल्ड के ऊपर है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अभी नेशनल कमीशन एससी और नेशनल कमीशन हमारे पास एसटी, इन दोनों के लिए अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं, कमीशन है, ये भी हम मेंशन करेंगे। उसके बाद क्या रीजंस है, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है डिस्पाइट परसिस्टेंस, जो इसके रीजंस है परसिस्ट रहने के वो क्या है। सेकंड नंबर पे इसके जो रीजंस है ये क्यों परसिस्ट है, अभी भी इनइक्वालिटी को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, अभी भी रीजन बताएंगे फॉर परसिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अभी जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, जो इनइक्वालिटी है, उसके परसिस्टेंस के जो रीजंस है वो बताएंगे। उसके बाद उसने कहा है क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, रिफॉर्म्स हमसे पूछ रहा है। तो थर्ड नंबर पे हम जो रिफॉर्म बताने वाले हैं। तो ये जो कोर 3 डिमांड है इसके ऊपर हम जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम जो इंट्रोडक्शन में बताएंगे, इंट्रोडक्शन में हम जो रिसेंट एनसीआरबी का जो डेटा है वो प्रोवाइड करेंगे, कैसे जो एससी और एसटी के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो अभी बढ़ रहे हैं, दोनों ही बढ़ रहे हैं। एसटी के जो केसेस हैं वो 28% तक राइज हुए हैं, ठीक है, तो ये हम बताएंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या हैं वो मेंशन करेंगे, रीजंस बताएंगे, उसके बाद जो रिफॉर्म्स हैं ये बताएंगे, फिर कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ओवरऑल आंसर की जो अप्रोच है ये रहने वाली है। तो जल्दी से जो इंट्रोडक्शन है, पहले जो डेटा है एनसीआरबी का वो प्रोवाइड करेंगे। इन 2023 एनसीआरबी, तो ये जो रिसेंट डेटा है वो प्रोवाइड करेंगे एनसीआरबी, इसे अंडरलाइन करेंगे एनसीआरबी रिकॉर्डेड, लिखेंगे रिकॉर्डेड। आप चाहे तो ये थोड़ा फैक्चुअल हो सकता है, आप अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो भी याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं जो एग्जैक्ट जो केसेस है वो मेंशन करने वाला हूँ, 57,000
789, ठीक है। आप अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो है 58,000 जो है वो केसेस मेंशन कर सकते हो, ठीक है। लिखेंगे एससी केसेस, एससी केसेस, यही ब्रैकेट में बता देंगे कितने परसेंट राइज हुआ है, ठीक है। 0.4% इंक्रीज, ठीक है। तो 0.4% जो हमने पीछे जो पिछला जो रिकॉर्ड है 2021 का, उसके हिसाब से 0.4% जो है इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे एंड लगभग आप बताने वाले हो यहाँ पे 13,000 आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली। हम जो है एग्जैक्ट बता रहे हैं, ठीक है। अगर अच्छा है, अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, आप उसे याद कर सकते हो, ठीक है। 12,960 जो एसटी केसेस हैं वो एसटी केसेस, और इसमें कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है? 28.8% इंक्रीज, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ऐसा आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये फैक्चुअल इंट्रोडक्शन है, जो हम देखते हैं कि कैसे डेटा और रिपोर्ट के साथ हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको जो इंप्लीमेंट करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये जो है आप कर सकते हो। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हो जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बताएंगे हाईलाइटिंग, हाईलाइटिंग तो इसे हम जो है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करके लिखेंगे। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसकी जो लैंग्वेज है वो लिखेंगे हाईलाइटिंग, हाईलाइटिंग persistent, persistent, persistent caste based violence, caste based violence despite, despite अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं वही मेंशन करेंगे, डिस्पाइट लिखेंगे, डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स एंड लीगल लीगल प्रोटेक्शन लीगल प्रोटेक्शन लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो डिस्पाइट लीगल प्रोटेक्शन में क्या है हमारा जो एक्ट है एससी एसटी प्रिवेंशन जो एट्रोसिटी एक्ट, ठीक है, 1989 वाला, और कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड जो है वो अब हम नीचे बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन काफी बढ़िया इंट्रोडक्शन है जो हम रिपोर्ट के साथ लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे आप एनसीआरबी को बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो फर्स्ट कोड डिमांड है वो लिखेंगे, चाहे तो आप हेडिंग दे सकते हो। फर्स्ट हम बताने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, ठीक है। तो हेडिंग देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, ठीक है। हम यहाँ पे जो है आर्टिकल भी मेंशन करेंगे, एक्ट भी मेंशन करेंगे, और जो हमारी नेशनल कमीशन हैं अंडर आर्टिकल 30 और डिफरेंट आर्टिकल जो है हमारे नेशनल कमीशन को लेके, और जो हमारे नेशनल कमीशन हैं वो भी हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट जो आर्टिकल्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बेसिक है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी वो मेंशन करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स में लिखेंगे, फर्स्ट बताएंगे आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स 14, 15, 17, 46, और यहाँ पे इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो। 14 इक्वालिटी, 15 जो प्रोहिबिशन ऑफ जो डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, रिलीजन लिखेंगे, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट ओवोलेशन, नेक्स्ट लिखेंगे ओवोलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ओवोलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रमोशन ऑफ वीकर, प्रमोशन ऑफ वीकर सेक्शन, प्रमोशन ऑफ वीकर सेक्शन, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये आपने ध्यान में रखने हैं, 14, 15, 17 और 46, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफगार्ड्स हैं वो बता दिए। नेक्स्ट बताएंगे जो हमारा एक्ट है, लिखेंगे शेड्यूल, SCHE लिखेंगे, शेड्यूल, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, ब्रैकेट बंद लिखेंगे एक्ट। तो ये जो एक्ट है 1989, ठीक है। तो काफी पुराना एक्ट है ये, SC ST जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में POA ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, ठीक है। तो आगे हम ये यूज करेंगे, इसलिए पहले ही जो रेफर है ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो। नेक्स्ट बताएंगे प्रिवेंट्स कास्ट बेस्ड, कास्ट बेस्ड वायलेंस, कास्ट बेस्ड वायलेंस को जो है रोकने के लिए, एंड प्रोटेक्शन, साथ में लिखेंगे प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। तो इसके ऊपर भी हमने जो है कंप्लीट क्वेश्चन का जो आंसर है हमने आपको पहले ही बता दिया, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका क्रिटिकल जो इवैल्यूएशन है वो भी आपको 150 वर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो भी आप रेडी रखिएगा। नेक्स्ट जो है नेशनल, नेशनल कमीशन, पहले हम जो नेशनल कमीशन है उसके बारे में बताएंगे। नेशनल कमीशन हमारे पास जो है
नेशनल कमीशन के बारे में। हमारे पास एससी और एसटी 2 कमीशन है, ठीक है। हम लिख सकते हैं एनसी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, एंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 कमीशन हैं। इसके अलावा हमारे पास ओबीसी के लिए भी जो नेशनल कमीशन है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं जो शेड्यूल कास्ट है उनके बारे में, ठीक है। लिखेंगे किसके लिए, ये अंडरलाइन कर सकते हैं, किसके लिए, मॉनिटर, मॉनिटर ये क्या करते हैं, मॉनिटर सेफगार्ड, क्या सेफगार्ड रहने चाहिए, ठीक है, ताकि जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो ना हो, कास्ट जो सिस्टम है उसे रिड्यूस करने के लिए, कोमा इन्वेस्टिगेट, ये क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट्स एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज इन्वेस्टिगेट करते हैं इन एट्रोसिटीज को। नेक्स्ट अभी हमारे पास स्पेस है, नीचे ही लिख देंगे, कोमा यहाँ पे लिखेंगे एडवाइज, एडवाइजर्स लिख सकते हैं हम, एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को, एडवाइजर्स गवर्नमेंट, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है आपने पूरा लिखना है, GOVT डॉट ये नहीं लिखना है, ठीक है, गवर्नमेंट। और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो रिव्यू भी करते हैं, लिख सकते हैं हम रिव्यू, रिव्यूज इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है एक्ट्स का, जो वेलफेयर स्कीम्स है उनका इम्प्लीमेंटेशन, एंड नीचे लिख देंगे वेलफेयर स्कीम, वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है। तो ऐसा आप जो है लिख सकते हो, काफी बढ़िया ये पॉइंट है नेशनल कमीशन का। इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है आपको सेपरेट क्वेश्चन जो है नेशनल कमीशन जो है SC ST, इसका भी क्रिटिकल इवैल्यूएशन है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली वही हम बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या है, डिफरेंट जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं वो हमने बता दिए। नेक्स्ट अभी रिजर्वेशन वाला पॉइंट है वो भी आप लिख सकते हो, कैसे जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन में, इंप्लॉयमेंट में और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, SC ST और OBC उनको, ठीक है। तो वो भी हम ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट जो पेज है उस पर शिफ्ट करेंगे, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, रिजर्वेशन पॉलिसीज, रिजर्वेशन पॉलिसीज। तो रिजर्वेशन पॉलिसीज में हम जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेव करता है जो रिजर्वेशन है एजुकेशन में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, एंड जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें, ठीक है, लिखेंगे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर SC, ठीक है, SCs STs और नीचे लिख देंगे OBCs, ठीक है, OBCs। तो इन सबको जो रिजर्वेशन है ये प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमने ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स हैं वो बता दिए। नेक्स्ट हम बताएंगे कि रीजंस क्या है परसिस्टेंस इनइक्वालिटी के। तो हमारा सेकंड जो हेडिंग रहने वाला है जो उसने पूछा था, रीजंस फॉर persistent, रीजन फॉर persistence, रीजन फॉर persistence ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी के जो रीजंस हैं ये क्या है, ठीक है, इस तरह अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अच्छे से जो हमारा जो हेडिंग है वो विजिबल होना चाहिए, इस तरीके से आप बॉक्स में करके नंबर ऑफ अंडरलाइन के साथ आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे एरो में लिख सकते हैं, ठीक है, क्या रीजंस है। आप चाहे तो यहाँ पे जो डायग्राम है वो भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हम थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखेंगे, 250 में पूछा गया तो अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखने वाले हैं, पहला जो है डीप रूटेड जो सोशल एटीट्यूड है वो, ठीक है, डीप रूटेड जो अभी हमें केस में देखने को मिला, ठीक है, रूटेड सोशल एटीट्यूड, सोशल एटीट्यूड, ठीक है, डीप रूटेड सोशल एटीट्यूड थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कैसे। कास्ट जो हायरार्कीज है वो अभी भी मौजूद है, ठीक है, कास्ट हायरार्की, कास्ट हायरार्कीज लिखेंगे रिमेन्स, रिमेन्स एम्बेडेड, रिमेन एम्बेडेड इन कल्चर, ठीक है। तो अभी भी कल्चर में कास्ट जो हायरार्की है इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, वो अभी मौजूद है, ठीक है। एंड माइंडसेट जो एटीट्यूड के बारे में लिख रहे हैं, एंड माइंड सेट, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे जो वीक एनफोर्समेंट है लॉ की वो, ठीक है। तो रीजन तो बहुत सारे होंगे, वीक एनफोर्समेंट ये भी रीजन रहता है, वीक एनफोर्समेंट, वीक एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, वीक एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, ठीक है। हम कोई भी पॉइंट लिख के ऐसे छोड़ नहीं देंगे, उसे बताने वाले हैं कि कैसे वीक जो एनफोर्समेंट लॉ है ये क्यों होता है, डीप रूटेड सोशल एटीट्यूड ये कैसे है। तो क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है जो एवेल्युएटर है उसके माइंड में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, 250 वर्ड में पूछा है तो थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 150 में पूछता तो इतना ही लिखते और एग्जाम्पल ऐड कर देते, ठीक है, क्योंकि 250 में पूछा है तो हम थोड़ा एलेबोरेट करके लिखते हैं। जैसे कास्ट हायरार्कीज है, इसकी ये कल्चर में है और ये माइंडसेट में है, तो ये हमने थोड़ा एलेबोरेशन कर दिया। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं वीक एनफोर्समेंट जो लॉ की हो रही है उसकी वजह से, और यहाँ पे हम बताएंगे कि वीक एनफोर्समेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, थोड़ा एलेबोरेट करेंगे। डिलेज, डिलेज है, लो कन्विक्शन रेट है, लो कन्विक्शन रेट्स, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे जो कन्विक्शन रेट है वो भी मेंशन कर सकते हो, रीसेंट डेटा जो आप ढूंढ के, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल बायस, ठीक है। तो ये जो बायसनेस है ये भी यहाँ पे होता है, इसकी वजह से जो वीक एनफोर्समेंट है ये रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन। तो ये कैसे होता है ये भी थोड़ा एलेबोरेट कर देते हैं। मार्जिनलाइजेशन किसकी वजह से, पॉवर्टी, पॉवर्टी है, ठीक है, लैंडलेसनेस है, लैंडलेसनेस, ठीक है। काफ़ी जो ऐसी इनक्वालिटी क्यों है, जो लैंडलेसनेस उसकी वजह से पॉवर्टी है, लैंडलेसनेस है। आगे लिखेंगे लो लिटरेसी, ठीक है, लो
लिटरेसी, ठीक है। तो थोड़ा सा जो कीवर्ड्स हैं जस्ट वही यूज़ करके हमने जो है अलग-अलग जो पॉइंट है उसे जस्टिफाई करते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट बताएँगे जो सिंबॉलिक जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में भी लिखेंगे सिंबॉलिक सिंबॉलिक पॉलिटिक्स, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स लिखेंगे। जो वर्ड है वो यूज़ करने वाला है टोकनिज़्म। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आपने ड्रॉप करने हैं, टोकनिज़्म इंस्टेड ऑफ टोकनिज़्म इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। आगे लिखेंगे लिखेंगे डोमिनेट कास्ट कंट्रोल। जो डोमिनेट कास्ट है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है परसिस्टेंट, ठीक है। जो डोमिनेट कास्ट है वो परसिस्टेंटली कंट्रोल करते हैं, लिखेंगे परसिस्ट। डोमिनेट कास्ट कंट्रोल परसिस्ट एंड रूरल डिस्क्रिमिनेशन, अर्बन एंड रूरल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये आज भी जो है अर्बन एंड रूरल जो डिस्क्रिमिनेशन है ये देखने को मिलता है। बताएंगे कास्ट बेस्ड, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ओवरऑल जो इनइक्वालिटी है उसके ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। कास्ट बेस्ड बैरियर्स इन हाउसिंग तो ये आपको पता होगा हाउसिंग में भी ये देखने को मिलता है। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट एंड 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 एक्सेस टू रिसोर्सेस। जो लिखेंगे इरोजन ऑफ सोशल मूवमेंट्स, ठीक है। अगर आपके माइंड में अभी जो रिसेंट सोशल मूवमेंट्स है उसका कोई एग्जांपल ध्यान में आ रहा है जो अभी रिसेंटली डिक्लाइन हुआ है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। हम यहाँ पे जो मेंशन करने वाले एग्जांपल में लिखेंगे डिक्लाइन ऑफ दलित, लिखेंगे डिक्लाइन ऑफ दलित बहुजन एक्टिविज्म, ठीक है। तो आप ये जो है मेंशन कर सकते हो दलित बहुजन एक्टिविज्म। अभी स्पेस है, एक पॉइंट हम आपको एक्स्ट्रा और बता देते हैं जो आप लिख सकते हो अंडर रिपोर्टिंग, ठीक है। अंडर लिखेंगे अंडर रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम, ठीक है। अगर आपके पास कोई डेटा है आप यहाँ पे ढूंढ के यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई रिपोर्ट है आपके पास कि क्यों इतना जो अंडर रिपोर्टिंग है वो हो रहा है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, और चाहे तो आप कमेंट में भी मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। ताकि दूसरे जो है वो भी सीख सकें, ठीक है। कितना जो अंडर रिपोर्टिंग जो क्राइम्स डेटा है आप कमेंट में भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या जो मेजर्स हो सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स कैन बी टेकन हो सकते हैं वो लिखने वाले हैं। नेक्स्ट बताएंगे हमारा जो थर्ड हेडिंग रहने वाला, थर्ड जो कोर डिमांड है लिखेंगे मेजर्स कैन बी। तो आपने जो हमेशा जो न्यूट्रल जो हेडिंग है वो यूज करना है, कैन बी टेकन, मेजर्स कैन बी टेकन, ठीक है। तो आपने उसने जो कहा था सुजेस्ट रिफॉर्म, आपने वैसी जो हेडिंग है यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, न्यूट्रल जो हेडिंग है वो मेंशन करना है मेजर्स कैन बी टेकन, ठीक है। मेजर्स कैन बी टेकन, ठीक है। फर्स्ट जो पॉइंट लिखने वाले हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पहला बताएंगे स्ट्रिक्ट, जो काफी बेसिक पॉइंट है, स्ट्रिक्ट जो एनफोर्समेंट है लॉज की वो रहनी चाहिए, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, ठीक है। जो लॉज की एनफोर्समेंट है वो स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। बताएंगे कैसे कर सकते हैं, तो सजेशन जो है अच्छा होना चाहिए, बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। थ्रू लिखेंगे थ्रू फास्ट ट्रैक जो कोर्स है वो होनी चाहिए, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्स कोमा लिखेंगे लिखेंगे सेंसिटाइज पुलिस, जो पुलिस है उन्हें भी ये सेंसिटाइज करना है, उन्हें भी जो है हमें ट्रेन करना है कि ऐसे इश्यूज के साथ आपको कैसे डील करना है, ठीक है। सेंसिटाइज पुलिस, और जो मॉनिटरिंग है उसे भी इंक्रीज करना है, लिखेंगे मॉनिटरिंग ऑफ जो एक्ट है उसमें क्या कमी है हमें वो भी देखनी है, उसके ऊपर भी जो काम है वो करना है, ठीक है। अब चाहे तो मॉनिटरिंग ऑफ जो पीओ एक्ट वो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। चाहे तो उसे जो ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट बताएंगे सेकंड जो पॉइंट है लिखेंगे सोशल रिफॉर्म। नेक्स्ट बताएंगे सोशल रिफॉर्म कैंपेन, ठीक है। तो जो बेसिक पॉइंट है हम वो भी बताएंगे, जो सोशल रिफॉर्म कैंपेन्स है ये रहनी चाहिए। तो इसमें क्या हो सकता है, एजुकेशन, ठीक है। तो जो एजुकेशन है हमें उसमें जो करिकुलम में ऐसी जो सोशल इवल्स हैं उसे कैसे दूर करना है ये हमें सिखाना है, ठीक है। एजुकेशन, मीडिया अवेयरनेस और लिखेंगे प्रमोशन ऑफ इंटरकास्ट, चाहे तो मैरिजेस लिख सकते हो चाहे तो फ्रेटर्निटी, ठीक है। इंटरकास्ट जो फ्रेटर्निटी है वो रहना चाहिए, ठीक है। इवन आप यहाँ पे जो है बी आर अम्बेडकर की एक जो लाइन्स है उन्होंने यह कहा था कि जो इंटरकास्ट जो मैरिजेस हैं वो अकेला ही ओनली एक सोल्यूशन है इस जो कास्ट सिस्टम को खत्म करने का, ठीक है। तो आप वो भी चाहे तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि इंटरकास्ट जो मैरिजेस हैं उन्हें प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेपरेट जो हेडिंग है वो भी बता सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे मेंशन करके बता देते हैं कि प्रमोट इंटरकास्ट मैरिजेस, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बी आर अम्बेडकर, ठीक है। उनकी एक स्टेटमेंट है, हम चाहे तो आपको कमेंट में बता देंगे
ठीक है, कि उनकी एक स्टेटमेंट है कि ओनली जो कास्ट मैरिजेज़ हैं, इंटर कास्ट जो मैरिजेज़ हैं, सिर्फ़ यही सॉल्यूशन है इस समय जो कास्ट सिस्टम है उसे टैकल करने के लिए, उसे ओवरकम करने के लिए, ठीक है? तो आप बी आर अम्बेडकर है, ये ज़रूर मेंशन करिएगा ब्रैकेट में, ठीक है? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बताएँगे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ठीक है? जो हमने ऊपर जो रीज़न बताए थे उसका हमें जो सॉल्यूशन है सभी बताने हैं, ठीक है? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इसमें हम क्या बता सकते हैं? हमें क्या करना है स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट अगर आपके पास माइंड में स्किल इंडिया जो इंडिया का इनिशिएटिव है उसे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है? आप वैसा भी पॉइंट जो है स्मार्टली बता सकते हो, जो गवर्नमेंट कर रहा है उससे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? हम जो बेसिक पॉइंट है वो बता रहे हैं स्किल इंडिया, आपको अलग-अलग डिमेंशन में कैसे सोचना है, हम आपको बीच-बीच में बता रहे हैं, वैल्यूएशन कैसे करना है, ठीक है? स्किल डेवलपमेंट कैसे करना है या फिर आप ये लिख यहाँ पे आप लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग करना है हमें स्किल इंडिया मिशन को, ठीक है? एंड लैंड राइट्स, ठीक है? जो लैंड लॉस की हमने बात की थी, ठीक है? उसके ऊपर भी अभी हमारे जो रिफॉर्म्स हैं वो चल रहे हैं, ठीक है? लैंड रिफॉर्म्स, तो लैंड जो राइट्स हैं ये भी प्रोवाइड करने हैं, ठीक है? और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ये रहना चाहिए, ठीक है? फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी बढ़िया कीवर्ड है फाइनेंशियल इंक्लूजन। लिखेंगे एजुकेशनल एक्सेस, ठीक है? तो ये हमने एक सेपरेट पॉइंट जो है ये बता दिया एजुकेशनल एक्सेस, ठीक है? जिसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम चाहें तो अलग-अलग जो पॉइंट्स हैं लिख सकते हैं जैसे स्कॉलरशिप लिखेंगे SCHO स्कॉलरशिप्स, तो अभी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर काम कर रहा है। जैसे अभी बी आर अम्बेडकर उनकी जो स्कॉलरशिप है वो जो जो स्कॉलरशिप्स लिखेंगे स्कॉलरशिप मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग तो ऐसा जो काम है अलग-अलग स्टेट्स में जो किया जा रहा है स्कॉलरशिप जो है जो लोअर कास्ट जो SC STs हैं उन्हें स्कॉलरशिप जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो आप चाहे तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है? हम आपको साथ-साथ वैल्यूएडिशन कैसे करना है वो बता रहे हैं, ठीक है? आप हमें जो है कमेंट में भी बताइएगा कि किस स्टेट में जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाती है SC STs को, ठीक है? मॉनिटरिंग नेक्स्ट बताएँगे इंक्लूसिव इंक्लूसिव करिकुलम इंक्लूसिव करिकुलम जो हमने ऊपर बात की थी, ठीक है? नेक्स्ट जो सिविल सोसाइटी का पॉइंट है वो भी मेंशन कर देते हैं, लिखेंगे सिविल सोसाइटी, ठीक है? इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है इस साल, ठीक है? सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन तो ओवरऑल जो एनजीओज हैं उनका भी रोल रहना चाहिए इस जो डिस्क्रिमिनेशन है इसे कम करने के लिए, इस इनक्वालिटी को कम करने के लिए। लिखेंगे एनजीओज कोमा कल्चरल इनिशिएटिव लिखेंगे कल्चरल इनिशिएटिव यहाँ पे हम चाहे तो जो फेस्टिवल है उन्हें प्रमोट करना चाहिए, ठीक है? कल्चरल इनिशिएटिव्स ताकि जो हार्मोनी है सोशल हार्मोनी वो इंश्योर हो पाए। आगे लिखेंगे एंड कम्युनिटी लीड मॉनिटरिंग तो ऐसा होना चाहिए। तो अभी जो कास्ट सेंसस जो चल रहा है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, उसका आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन जो है वो याद कर सकते हो, ठीक है? कि उसके क्या पॉजिटिव है कास्ट जो सेंसस अभी हो रहा है, ठीक है? उसके ऊपर भी अभी बात चल रहा है, उसके ऊपर भी आपने जो वर्ड्स हैं वो रेडी रखनी है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? इसलिए जो ओवरऑल जो कास्ट सिस्टम है इस साल 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला साइबर सिक्योरिटी हमने आपको बताया, दूसरा है कास्ट सिस्टम, ठीक है? तो इसके ऊपर आपने जो अच्छे खासे जो वर्ड्स हैं रेडी करके रखने हैं, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या कमियाँ हैं जो आपने सभी ध्यान में रखना है। तो जो हाई प्रोबेबिलिटी है वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? कम्युनिटी लीड हम लिख रहे थे कम्युनिटी लीड मॉनिटरिंग ये रहना चाहिए ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी मॉनिटरिंग जो है अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन नेक्स्ट बताएंगे अभी हम जो है कंक्लूड करने वाले हैं, अभी हमारे पास स्पेस है। लिखेंगे राइजिंग एनसीआरबी तो जहाँ से हमने शुरू किया था एनसीआरबी ये हमने मेंशन करना है केसेस राइजिंग एनसीआरबी केसेस इंडिकेट्स तो ये इंडिकेट्स करते हैं इंडिकेट दैट जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है जो हमने ऊपर मेंशन किया SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट हम शॉर्ट में लिखेंगे PO एक्ट, ठीक है? आप ऐसा लिख सकते हो एक्ट अलोन लिखेंगे अलोन इज इनसफिशिएंट तो ऐसा आपने लिख सकते हो आप ये अलोन इनसफिशिएंट है तो हमें क्या करना चाहिए लिखेंगे इफेक्टिव जस्ट समराइज करेंगे जो हमने ऊपर बताया इफेक्टिव एनफोर्समेंट कोमा लिखेंगे सोशल लिखेंगे सोशल अवेयरनेस कोमा पॉलिटिकल विल तो ये भी चाहिए हमें पॉलिटिकल विल अडेंटिव जो पॉलिटिक्स है ये नहीं रहना चाहिए, पॉलिटिकल जो विल है इसे रिड्यूस करने का वो रहना चाहिए, ठीक है? पॉलिटिकल विल एंड SC/ST एम्पावरमेंट तो इनकी जो एम्पावरमेंट है वो हमें करनी है, ठीक है? एम्पावरमेंट SC/ST एम्पावरमेंट आर एसेंशियल टू रियलाइज कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी तो हमने जो वर्ड यूज़ किया कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी, ठीक है? तो ये आपने ध्यान में रखना है, काफ़ी बढ़िया जो कीवर्ड्स है हमने यूज़ किए, एनसीआरबी यूज़ किया, जो हमारा PO एक्ट ये यूज़ किया, कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी इसकी बात की है। यहाँ पे हम जो कीवर्ड है उसे अंडरलाइन कर सकते हो जैसे पॉलिटिकल विल, ठीक है? तो ये आप अंडरलाइन कर सकते हो SC/ST एम्पावरमेंट, ठीक है? तो ये हमारा ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर